स्वामी जी, अब हम जो है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस जन्म में हमारे माता है, पिता है, भाई है, पत्नी है, कोई प्रिय है या अप्रिय है, कोई व्यक्ति साथ रहता है जितने समय तक हम उसके साथ अच्छा बुरा जो भी व्यवहार करते हैं, पर यह बात एक बड़ी विचित्र सी लोगों को लगती है और उनकी क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरे पिताजी कहाँ चले गए, किस योनि के अंदर, और वो आकर के वापस कभी मिले ही नहीं, दृष्टांत भी नहीं दिया, बताया भी नहीं कि मैं वहां पर हूं। चलो हमारा भौतिक रूप से वार्तालाप न हो, लेकिन संकेत भी तो मिलने चाहिए। प्राय संकेत नहीं मिलते हैं, अपवाद रूप में कोई किसी के संकेत मिलता है, वो बात जुदी है। तो स्वामी जी, ये ऐसा होता क्यों है, जबकि इतना लंबा समय साथ रहते हैं, कोई संकेत तक भी नहीं, जबकि इस जीवन में तो होता ही है। आदमी 20 साल 25 साल के बाद मिलता है तो भी कहता है मैं वहां था, ये किया, या फोन करता है, चिट्ठी डालता है कि इस वक्त मैं वहां हूं, संकेत देता है, वो चाहे फिजिकली ना मिलता हो, परंतु आफ्टर डेथ तो कुछ पता ही नहीं चलता। ये ऐसा समुद्र है कि उसमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? जय सच्चिदानंद, प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, ये विश्व जो आपको दिखाई दे रहा है वो माया की जाल है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और सच्चाई लगती है वो आपका एक रिलेटिव सत्य है, आपका एक अभिप्राय है। तो बात तो सही है। आपने प्रश्न किया कि माँ बाप जाने के बाद कभी कोई संकेत मिलता नहीं है, मगर आपको यह भी मालूम होना चाहिए, माँ बाप के जाने के बाद कभी माँ बाप ने अपने परिवार के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने साधन के लिए, अपनी जमीन के लिए कभी दावा भी नहीं किया। क्योंकि बात सिंपल है, व्यक्ति जो हम आज देख रहे हैं वो तो पंच महाभूतों की बनी है, वो व्यक्ति थोड़ी है, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट कैसे रहेगा? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, और जो कर्म होता है वो अलग चीज है। कर्मों की भुगतान के लिए कुदरत ने इंस्ट्रूमेंट दिया। इंस्ट्रूमेंट हम नहीं है, और हम इंस्ट्रूमेंट के साथ व्यवहार करते हैं, तो वो तो कुदरत का है, सभी व्यक्तियों का इंस्ट्रूमेंट। और इसलिए इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में दोबारा मिलना, संकेत के रूप में एक ही व्यक्ति, वो पॉसिबल नहीं है। तो पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है, कुदरत का है, तो फिर नया बॉडी बनेगा। तो ये बहुत सहज और सरल बात है कि माया की जाल का मतलब नहीं है फिर भी दिखता है, और दिखता है फिर भी नहीं है। क्योंकि आज जो दिखता है वो कल नहीं है, और पूरा पैकेज भी जैसे बिगिनिंग हुई वैसे ही एंड होगा, तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा परमानेंटली, वो फॉर्मेट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पर आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा की दृष्टि से मैंने पूछा। हाँ, आत्मा का काम कोई संकेत देना नहीं है। संकेत मिलना ये एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान है। क्या है? विशिष्ट ज्ञान। हाँ, तो किसी के पास अगर विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होता है तो वो पिछला भव देख सकता है, या तो पिछले भव की कोई अवस्था देख सकता है। ये ज्ञान की बात है, मगर ये ज्ञान कोई नियम से सबके पास नहीं होता है, और जरूरी भी नहीं है। क्यों नहीं दिखता है और क्यों नहीं जरूरी है? तो कुदरत कहता है जो लाइफ बीत गया
जो समय बीत गया, जैसे इस अवतार में भी कल तक हमारा जो कुछ भी जीवन था, कल तक उसकी भुगतान हो गई और कुदरत ने अपने मास्टर में से वो कर्म इरेज कर दिए। मतलब अभी दोबारा कभी भी वो कर्मों की भुगतान नहीं आएगी, तो फिर रिकॉर्ड की क्या जरूरत है। तो कहने का मतलब यह है कि इसीलिए पिछला भव याद आता है या नहीं आता है, उसकी कोई इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल पाथ में नहीं है। हो सकता है किसी को क्यूरियोसिटी हो सकती है, जिज्ञासा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, दिखे या ना दिखे। दूसरी बात, कुदरत कहता है ये जरूरी क्यों नहीं है। तो कुदरत कहता है तुम्हारे अगर वर्तमान लाइफ भी इतना तनाव वाला है और अगर पिछला लाइफ भी दिखेगा और लाइफ की सभी व्यक्तियां क्या क्या कर रही है वो दिखेगा, तो तनाव कम होगा या बढ़ेगा? बढ़े। तो फायदा क्या है? कोई जरूरी बात नहीं और कोई बेनिफिशियरी भी नहीं है। तो इसीलिए कुदरत ने जो कुछ भी इंसान को जीने के लिए जरूरी है वो सब कुछ दिया है, और जो जीने के लिए जरूरी नहीं है वो सबको कंपलसरी नहीं दिया है, अपवाद रूप से किसी के पास हो सकता है। तो बोलिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कोई प्रिय अप्रिय व्यक्ति चले जाने के बाद के अंदर उसका कोई संकेत आना न आना, तो वह तो क्या है कि उस व्यक्ति के विशिष्ट ज्ञान, अवधि, मन, प्रयोग, केवल ज्ञान जो भी है वैसा कोई होता है तो मिलता है। वो कोई नियम नहीं है हर व्यक्ति में होता है या यहाँ बैठे वाले व्यक्ति में होता है तो वो देख सकता है जो भी है। तो ये तो एक ज्ञान की विशिष्टता से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के इंसान जैसा हम कहते हैं सब हिसाब है, वो अपना अपना पूरा करके चले जाते हैं। जब हिसाब हो गया तो वो वापस काहे को मांग के आएगा। मोटे मोटे रूप में एक कहना चाहिए मस्तिष्क की दृष्टि से कह सकते हैं भाई हमारा हिसाब क्लियर हो गया, कर्जा क्लियर हो गया, चले गए आगे।